हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं क्लास में जो बताने वाला हूँ वो है उच्चारण से संबंधित कुछ जानकारी। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि इसे ग होता है, लेकिन जी यू के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो को जी यू को हम ग के रूप में बोलते हैं, ग के रूप में उच्चारण करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि जी यू को हम किस तरह का ग बोल सकते हैं, यानी कि इसका उच्चारण जो है वो किस तरह का हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से बताना, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए आज का जो क्लास है वो उच्चारण से संबंधित कुछ जानकारी है। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आप लोग तो पहले जानते होंगे कि जी से ग होता है, जी से ग होता है, लेकिन जी को हम जी यू को भी ग बोलते हैं। कैसे? तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग लिखा है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि इसी से सारा चीज़ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहे तो इस चीज़ को पढ़ सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में भी इसको पढ़ सकते हो। तो चलते हैं, मैं इसको बतला देता हूँ कि इसका थोड़ा हेडिंग है, इस चीज़ को थोड़ा याद कर लीजिएगा या हेडिंग को समझ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे जी यू, यानी कि देखिए यहाँ पे जी यू प्लस है, जी यू प्लस, यानी कि जी के बाद, यानी कि जी के प्लस में अगर स्वर से प्रारंभ होने वाले, पता है ना कि जी के प्लस में क्या हो सकता है। यानी कि जैसे कि मैं आगे समझाऊंगा कि जी यू यानी कि प्लस स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द में जी यू का उच्चारण ग होता है। राइट, यहाँ तक समझ गए? क्या मैंने पढ़ा कि जी यू प्लस फिर स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द जो शब्द होते हैं, तो उसका उच्चारण जी यू का उच्चारण क्या होता है, वो ग के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे गार्ड, यहाँ पे जैसे क्या है गार्ड, यहाँ जैसे कि गार्ड जब जब यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे गार्ड जी यू ए आर गार्ड, यहाँ पे क्या लिखा है गार्ड, यहाँ पे जी यू के बगल में ए आ रहा है, ए क्या है, स्वर है। स्वर में कितने अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 अक्षर होते हैं। तो 5 अक्षर में, इन पांचों अक्षर में से अगर स्वर कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे, यानी कि जी यू के बगल में, यानी कि जी यू यानी कि प्लस में, तो उसका उच्चारण क्या होगा, यानी कि ग के रूप में होगा। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम, जैसे कि गार्ड, गैस या गेस्ट, गाइडेंस या गाय। तो इस तरह का इसमें मतलब कि जो शब्द वर्ड होते हैं इस तरह का उच्चारण होते हैं। जैसे कि हम उच्चारण यानी कि समझते हैं, मतलब पूरा डिटेल्स में समझते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं कि उच्चारण से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्ड लिए हैं, जैसे कि गार्ड, मैंने क्या लिखा इसको, मैंने क्या पढ़ा इसको, गार्ड। अब जी यू ए आर डी गार्ड, क्या पढ़े, गार्ड, जी यू ए आर डी गार्ड। अब यहाँ पे देखिए जी के बगल में प्लस आ रहा है, यानी कि जी यू, अब प्लस ए है, प्लस ए आर डी है, आर डी है, क्या है, आर डी, आर डी है। तो जी के प्लस में क्या है, स्वर है। आपको पता चल गया कि स्वर में कितने अक्षर होते हैं, कौन कौन वर्ड होते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखिए जी के बगल में, यहाँ पे प्लस में है, जी के बगल में ए है, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे हम, ग ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग। अब गार्ड कैसे लिखते हैं, जैसे गार्ड इस तरह का लिखते हैं, इस तरह का गार्ड, इस तरह का गार्ड। गार्ड, गार्ड मतलब क्या होता है, पहरेदार या पहरा, रक्षा करना या रखवाली या चौकसी, इस तरह का मतलब इसमें मीनिंग निकल कर आता है। चाहे तो आप इसको याद करके रख सकते हो। मतलब गार्ड मतलब इस तरह का, इसमें मीनिंग मतलब कुछ मीनिंग दे दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। राइट, अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द फादर केप्ट नो गार्ड ऑन हिम, मतलब इसका मतलब हुआ कि पिता ने उसकी चौकसी, चौकसी मतलब चौकसी के लिए कोई पहरेदार नहीं रखा, इसका मतलब यही हुआ। राइट, यहाँ तक समझ गए कि द फादर केप्ट नो गार्ड ऑन हिम, इसका मतलब पिता ने उसकी चौकसी के लिए कोई पहरेदार नहीं रखा। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह मतलब पहरेदार, यहाँ पे पहरेदार है, यहाँ पे इसको पहरेदार पहले लिए, अब चौकसी भी लिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं एक वर्ड में दो मतलब कि जो मीनिंग्स हो रहा है, मतलब कि आ रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं एक वर्ड में दो मीनिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पे गार्ड लिखे,
यहाँ पे जो गार्ड है वो चौकसी है, चौकसी है या पहरेदार है। मतलब ये जो पहरादार या चौकसी है दोनों एक ही मतलब वर्ड के मीनिंग है, ये हमेशा याद में रखना है। इसीलिए मैंने द फादर कैट ऑन नो गार्ड ऑन हिम, मतलब पिता ने उसकी मतलब चौकी के लिए, यानी चौकसी जो बोलते हैं चौकसी के लिए कोई पहरेदार नहीं रखा। राइट, यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, GUES डबल एस। सेम उसी तरह है जैसे कि GU के बगल में यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे ई आ रहा है, कहीं कहीं ई क्या है, एक स्वर है, तो यहाँ पे जी के प्लस में यू ई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको गा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको गा ही पढ़ेंगे, GUES डबल एस। गैस, क्या पढ़ेंगे इसको, गैस, यहाँ पे गैस। अब गैस कैसे लिखते हैं, जैसे कि गैस इस तरह का, गेमे का गैस। गैस, गैस मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना या अनुमान या अटकल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ इसलिए मीनिंग डाल दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ के सेंटेंस बनाए, जैसे वाक्य बनाए हैं, उसी तरह इसको वाक्य बना के रख सकते हो याद रखने के लिए। राइट, अब यहाँ पे देखिए कैन यू, जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझिए कि गैस मतलब अंदाजा लगाना या अनुमान या अटकल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर। अब इस मीनिंग को हम देखिए यहाँ पे किस तरह का मतलब वाक्य बनाए हैं, जैसे कि कैन यू गैस हु विल विन दिस सीट। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पद कौन जीतेगा। राइट, विन, जो विन होते हैं यहाँ पे विन मतलब जितना होता है। दिस सीट मतलब सीट मतलब पद होता है। राइट, क्या होता है, पद, सेट पद। अब यहाँ पे हु कौन, इस तरह आप लोग तो इसका मीनिंग तो छोटे छोटे जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब जो होता है मतलब समझ लीजिए सही से, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ वो पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैन यू गैस, यहाँ पे कैन यू गैस हु विल विन दिस सेट, मतलब इसका मतलब है वही कि आप अनुमान लगा सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो। गैस मतलब पता चल गया कि गैस मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। गैस मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा है कि कैन यू गैस, क्या लिखा है, कैन यू गैस हु विल विन दिस सेट। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आप अनुमान लगा सकते हो कि यह पद कौन जीतेगा। राइट, इस तरह का आप मतलब वाक्य बना लीजिए, इसका इंग्लिश कर लीजिए। अगर इंग्लिश कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर इंग्लिश कर लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जितने इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो उसके लिए मतलब कि जो सेंटेंस है या उसके लिए प्रैक्टिस है, वो मतलब जितने इसको सेंटेंस में बनाओगे, जितने इसका वाक्य में बनाओगे, उतना आपको मतलब कि जो उसका जो मीनिंग है, उसका जो प्रैक्टिस है, वो हमेशा के लिए मतलब कि ऑटोमेटिक आएगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि जो अंदर, जैसे कि यहाँ पे अनुमान का जैसे कि इस तरह का हम वाक्य बना लिए तो हमें परफेक्ट पता है कि इसका मतलब ये मतलब गैस मतलब अनुमान। तो इस तरह का अलग अलग आप लोग वाक्य बना के रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, इसी तरह यहाँ पे अंदाजा लगाना, अनुमान लगाएंगे, अटकल भी लिख सकते हो। इस तरह का इसमें सेम टू सेम मतलब कि जो वाक्य होते हैं जिस तरह का, तो उस तरह का आप लोग जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिख रहे हैं कि यहाँ पे कैन यू गैस हु विल विन दिस सेट। तो इसका मतलब हुआ कि आप अनुमान लगा सकते हो कि यह पद कौन जीतेगा। तो इस तरह का आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर जितना बनाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपको प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या, अतिथि या मेहमान होता है। क्या होता है, गेस्ट मतलब अतिथि या मेहमान, या इसको कुटुंब भी बोल सकते हो अपनी भाषा में, कुटुंब। तो यहाँ पे देखिए राम इज ए गेस्ट, क्या है, राम एक मेहमान है, मतलब राम मेहमान है। राइट, यहाँ तक समझ गए कि ये सिंपल वर्ड है। तो इसी तरह आपको बनाना है, वाक्य बनाना है। जैसे कि मेहमान है तो गेस्ट लिखे, अतिथि है तो गेस्ट लिखे। इसी तरह आपको बनाना है, आपको याद करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गेस्ट के बगल में ई आ रहा है, यानी कि यू के प्लस में, यानी कि यू के
यानी कि यू के बगल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको हम गा पढ़ेंगे, गेस्ट, इसलिए इसको हम गेस्ट पढ़े। अब गेस्ट कैसे लिखते हैं, इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख के दिखा देते हैं कि गेस्ट कैसे लिखना है आपको। जैसे कि गेस्ट आधा स्व दे देंगे, उसके बाद ट, इस तरह का गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या होता है, अतिथि या मेहमान, राइट। यहाँ तक समझ गए कि इसको हम वाक्य में कैसे कन्वर्ट किए हैं, जैसे कि राम इज ए गेस्ट, राम एक मेहमान है, राइट। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आप लोग भी बना सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यानी कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, गाइडेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, GUIDANCE, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे भी GU के बगल में क्या आ रहा है, यानी कि यू भी है, वो भी एक स्वर है, लेकिन स्वर प्लस स्वर, यानी कि यहाँ पे देखिए GU के बगल में अगर आई आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, GU प्लस स्वर से प्रारंभ होने वाली जो शब्द होते हैं, यानी कि GU का जो उच्चारण होते हैं वो क्या होते हैं, ग के रूप में होते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या होते हैं, ग के रूप में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई आ रहा है तो इसको हम ग ही पढ़ेंगे, जैसे गाइडेंस। अब गाइडेंस लिखते कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं, गाइडेंस, इस तरह का। हम थोड़ा यहाँ पे माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कि अक्षर इधर उधर हो सकता है। क्या लिखेंगे, गाइडेंस, इस तरह का लिखेंगे। ये जो छोटी ए है ग, ये छोटी ई, उसके बाद ड, जैसे कि ड इस तरह का लिखते हैं, और उसके बाद आधार न स। गाइडेंस मतलब क्या होता है, गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन या परामर्श या निर्देशन या निरीक्षण या पद दर्शन, इस तरह का। गाइडेंस मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन, परामर्श, निर्देशन, निरीक्षण, पद प्रदर्शन, इस तरह का मीनिंग इसमें मीनिंग जो है निकल कर आता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ सेंटेंस लिखे, यहाँ पे वाक्य बनाए, जैसे कि एंड दे आस्क फॉर प्रोटेक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम दैट गॉड। तो इसका मतलब यही हुआ कि और वो अपने लिए सुरक्षा और मार्गदर्शन मांगते हैं, इसका मतलब यही हुआ। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, इस तरह का बनाएंगे, जैसे मार्गदर्शन जो है वो है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गाइडेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मैंने बोला मार्गदर्शन। आपको इसी तरह का मतलब आपको इसी तरह का वाक्य बना के रख लेना। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मैं पिछले भी वीडियो में इसी तरह बताया हूँ ताकि आप लोग को दिखे, क्योंकि इस वीडियो में बताने का जो परामर्श है, जो मेरा तरीका है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि बता देता हूँ ताकि आप लोग को इस तरह का मतलब बनाना है, इस तरह का मतलब प्रैक्टिकल करना, मतलब कि थ्योरी भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करना है। इसी तरह मतलब घर में बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैं एक ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेने से ये होता है कि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा, इसीलिए हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या होता है, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि एंड दे आस्क फॉर प्रोटेक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम दैट गॉड, मतलब और वो, इसका मतलब हुआ कि और वो अपने लिए सुरक्षा और मार्गदर्शन मांगते हैं, इसी तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, गाय, GUI, गाय। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो जी के बगल में वाई आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, मैंने यहाँ एक वीडियो बनाया था मतलब कि 1-2 महीना पहले, कि उसमें वाई का जो उच्चारण है वो 2 तरह का होता है। वाई का जो उच्चारण होते हैं कितने तरह का होता है, 2 तरह का होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक भावेल भी होते हैं। लेकिन उस वीडियो में इसके बारे में सारा चीज़ क्लियर किया हूँ, तो उस वीडियो को देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि वाई को हम, यानी कि वाई का उच्चारण कैसे करें। इस मतलब वीडियो का नाम है कि वाई का उच्चारण कैसे करें, वहाँ पे सर्च करना,
हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे सर्च करना कि वाई का उच्चारण कैसे करें, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वाई का उच्चारण कैसे करें। तो उसमें मैंने बताया था कि वाई जो है वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। मैंने दोनों तरीका से उस वीडियो में बता दिया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन ना हो। चाहे तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पे मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। राइट, यहाँ तक समझ कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है। जिससे GUY गाय, गाय गाय हम यहाँ पे यहाँ पे जो उच्चारण है वो ई के रूप में आ रहा है, मतलब छोटी ई के रूप में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के दिखा देना, जैसे गाय, इस तरह का जो जो उच्चारण है, ये उच्चारण आपको उस वीडियो में पता चलेगा, उस वीडियो को देखने के बाद। राइट, या तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस चाहूँ तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा है, इसलिए उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे क्या लिखा है? गाय। जैसे कि यहाँ पे GUY गाय। गाय मतलब क्या होता है? आदमी, लड़का। क्या होता है? आदमी, लड़का होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि दैट गाय annoys me, दैट गाय annoys me, मतलब कि इसका मतलब यही हुआ है कि मुझे उस आदमी से चिढ़ आती है। क्या आती है? चिढ़ आती है। दैट गाय annoys me मतलब मुझे उस आदमी से चिढ़ आती है। इस तरह का इसमें मतलब कि जो है वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह का सेंटेंस में निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।